ऑर्डर 13 का रूल 3 क्लियरली कर देता हूँ कि रिजेक्शन ऑफ इरेलीवेंट डॉक्यूमेंट यानी कि या फिर इनएडमिसिबल डॉक्यूमेंट विसंगत और अस्वीकार दस्तावेजों को खारिज कर सकता है कोर्ट। ठीक है, कोर्ट को यह अधिकार है कि वह मुकदमे के किसी भी चरण में एट एनी स्टेज, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये याद रखना है, आपके ऑप्शनल एग्जाम वगैरह में मिल सकता है। तो यहाँ पे क्लियरली याद रखना है कि एट एनी स्टेज की बात कर रहे हैं, किसी भी स्टेज पर किसी भी डॉक्यूमेंट को खारिज कर सकता है। यहाँ पे जब करेगा जब जो डॉक्यूमेंट है वो इरेलीवेंट है, यानी मुकदमे से उसका कोई लेना देना नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, जो कानून या फिर जो कानून के अनुसार सबूत के रूप में स्वीकार किया ही नहीं जा सकता है, इनएडमिसिबल है, तो उनको क्या है कोर्ट रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ऐसा मनमानी ढंग से नहीं करेगा, जब उठाया मुंह उठा के किसी भी डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया, ये आपको अपने मन से नहीं करना है, उसे लिखित रूप में ये ग्राउंड लिखने होंगे कि ये डॉक्यूमेंट रिजेक्ट किया जा रहा है, तो किस ग्राउंड पे आप इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये ग्राउंड भी आपको मेंशन करने होंगे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। तो अपन सीबीएसई का ऑर्डर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अपन ने नया ऑर्डर शुरू किया था, ऑर्डर 13। ठीक है, तो अपना इसका रूल 1 तो मैं पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ, और रूल 2 जो है एक्चुअली में रिपीट हो गया है, तो इसलिए रूल 2 पे बात करने का कोई वो नहीं बनता। ठीक है, तो आज वीडियो हम समझते हैं रूल 3 हमारा किस बारे में बात करता है। वीडियो पसंद आती है तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, अब मिलते हैं, कोई सजेशन वगैरह हो, कुछ पूछना हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। रूल 3 हमारा क्या है कि रिजेक्शन ऑफ इरेलीवेंट और इनएडमिसिबल डॉक्यूमेंट, यानी कि किन चीज़ों का रिजेक्शन हो रहा है, जो कि इरेलीवेंट और इनएडमिसिबल डॉक्यूमेंट होंगे, उनका रिजेक्शन के बारे में ये रूल बात कर रहा है। विसंगत और अस्वीकार दस्तावेजों को खारिज करना। समझिए कि कोर्ट को अधिकार है कि वह मुकदमे के किसी भी चरण पर एट एनी स्टेज पर किसी भी डॉक्यूमेंट को खारिज कर सकता है। ठीक है, कौन से, जो इरेलीवेंट यानी कि मुकदमे से जुड़ा हुआ नहीं है उनको खारिज कर देगा, या फिर जो कानून के अनुसार सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है यानी कि इनएडमिसिबल है, तो उनको क्या है रिजेक्ट कर सकता है कोर्ट। आगे समझो। लेकिन कोर्ट ऐसा मनमाने ढंग से नहीं करेगा कि जब आए मुँह उठा के आपने रिजेक्ट कर दिया, उससे लिखित रूप में कारण लिखना होगा, ग्राउंड लिखने होंगे कि किस ग्राउंड पे आप इन डॉक्यूमेंटों को रिजेक्ट कर रहे हो, तो ये रीज़न भी आपको मेंशन करना होगा कि दस्तावेज क्यों खारिज कर रहे हो। ठीक है, अब मैंने 2 चीज़ों का लिख दिया है थोड़ी ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए कि इरेलीवेंट का मतलब क्या होगा। जिस दस्तावेज को केस के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि 1 लाख रुपए की उधारी का केस है और 10 साल पुराने प्रॉपर्टी फाइल्स आप मांग रहे हो, तो यहाँ पे इस चीज़ का कोई लेना देना उस केस से, यानी इसलिए आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सेकंड समझिए, इनएडमिसिबल का मतलब क्या हुआ, जो दस्तावेज कानूनन सबूत नहीं बन सकता, जैसे कि अनस्टाम्प और अपर्याप्त तो स्टाम्प हो गया, अनिवार्य स्टाम्प दस्तावेज हो गया, तो ये सब क्या है रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, यानी कि अपर्याप्त है, जो स्टाम्प उस पर होना चाहिए उस तरीके से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो स्टाम्पित नहीं है, इसलिए उसको रिजेक्ट कर देंगे। सेकंड क्या क्या, अनरजिस्टर्ड दस्तावेज, जहाँ रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा, वहाँ केस में अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो क्या है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कुछ अपवादों को छोड़कर जो कि मैटर नहीं करते अभी। एग्जाम्पल एक और समझो, वादी ने एक एग्रीमेंट पेश किया जो केस से संबंधित नहीं है या फिर आवश्यक स्टाम्प रजिस्ट्रेशन के बिना है, तो कोर्ट कहेगी यह दस्तावेज कानूनन अस्वीकार है, इसे रिजेक्ट किया जाता है और इसका कारण भी दर्ज करेगी। शॉर्ट नोट हमारा क्या कह रहा है, रूल 13 ऑर्डर 13 का रूल 3 हमारा कह रहा है कि कोर्ट किसी भी स्टेज पर, इतना याद रखना है एट एनी स्टेज, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो ऑप्शनल वगैरह क्वेश्चन होंगे आपके उसमें पूछे जा सकते हैं, कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया कि एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर अगर कोई डॉक्यूमेंट इरेलीवेंट होता है या फिर इनएडमिसिबल होता है, तो उस डॉक्यूमेंट को कारण दर्ज करके कोर्ट क्या है रिजेक्ट कर सकती है। एक बार फिर से मैं ऑर्डर 13 का रूल 3 क्लियरली कर देता हूँ कि रिजेक्शन ऑफ इरेलीवेंट डॉक्यूमेंट यानी कि या फिर इनएडमिसिबल डॉक्यूमेंट विसंगत और अस्वीकार दस्तावेजों को खारिज कर सकता है कोर्ट। ठीक है, कोर्ट को यह अधिकार है कि वह मुकदमे के किसी भी चरण में एट एनी स्टेज, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये याद रखना है, आपके ऑप्शनल एग्जाम वगैरह में मिल सकता है, तो यहाँ पर क्लियरली याद रखना है कि एट एनी स्टेज की बात करें, किसी भी स्टेज पर किसी भी डॉक्यूमेंट को खारिज कर सकता है। यहाँ पर जब करेगा जब जो डॉक्यूमेंट है वो इरेलीवेंट है, यानी मुकदमे से उसका कोई लेना देना नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, जो कानून या फिर जो कानून के अनुसार सबूत के रूप में स्वीकार किया ही नहीं जा सकता है, इनएडमिसिबल है, तो उनको क्या है कोर्ट रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ऐसा मनमानी ढंग से नहीं करेगा, जब उठाया मुंह उठा के किसी भी डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया, ये आपको अपने मन से नहीं करना है, उसे लिखित रूप में ये ग्राउंड लिखने होंगे कि ये डॉक्यूमेंट रिजेक्ट किया जा रहा है, तो किस ग्राउंड पे आप इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये ग्राउंड भी आपको मेंशन करने होंगे। तो ये था हमारा रूल 3। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।